हाँ, तो इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम का जो रिलीज है उसको सिस्टेमिक होना चाहिए। ओके, सिस्टेमिक कैसे होगा? सिस्टेमिक का मतलब होता है पूरे बॉडी में उसका इफेक्ट हो, सिर से लेकर के पांव तक उसका असर हो। तो ये कैसे होगा? अगर उसका सिक्रीशन को ब्लड में डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाएगा तभी होगा। इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम से जो रिलीज है, सिक्रीशंस हैं, जिसको हार्मोन्स कहा जाता है, वो हार्मोन्स ब्लड में डायरेक्टली रिलीज होते हैं। ओके, तो लेकिन इसके जाइमोजेन सेल्स का उसको ब्लड में देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। उसको इंटेस्टाइनल ल्यूमन में देना है, वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन होगा। लेकिन अगर डाइजेस्टिव जूसेस के एंजाइम्स ब्लड में चले जाएं तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ब्लड के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। ओके, और ब्लड में जाने की वजह से दैट विल बी कंसीडर्ड एज, चूंकि अपना प्रोटीन है, सो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एंटीजन। लेकिन ब्लड में जाएगा तो इट विल नॉट सर्व इट्स फंक्शन, उसका काम है डाइजेशन का। तो वो लोकली रिलीज हो रहा है, जाइमोजेंस जो है उस लोकल एरिया में रिलीज कर रहा है और उसी में कैद है उसका सिक्रीशन। आया समझ में? चलें आगे। और एंडोक्राइन पार्ट है उसका सिस्टेमिक रिलीज है पूरे बॉडी में ब्लड की वजह मदद से। तो एक्चुअली कौन सा पॉइंट है? जाइमोजेन सेल्स प्रोड्यूस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंड द अदर सेल्स आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो ये अदर सेल्स जो है एंडोक्राइन इन फंक्शन है। So this second probably endocrine group has no communication with the lumen of intestine, और इसी वजह से इसका ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इसका लोकल रिलीज नहीं करना है, इसको पूरे बॉडी में रिलीज करना है। अगर ल्यूमेन क्योंकि इसका फंक्शन अलग है, हार्मोन रेगुलेट करेगा, अगर ल्यूमेन में रिलीज कर देता अपना हार्मोन तो क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, वो डाइजेस्ट होकर के इसको न्यूट्रिशन दे देगा। तो इसके लिए लॉस है, इतना मेहनत से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके सिंथेसाइज किया, उसको फिर डाइजेस्ट करके न्यूट्रिशन, क्योंकि अब फिर होगा तो फिर 10% रूल आएगा, 10% ही उसके काम आ सकता है न्यूट्रिशन में फिर। ओके, चलिए आगे चलें। यस सर। 17 पॉइंट तो ऑलरेडी आपको पता है, बता चुके हैं कई बार। A pair of buccal or salivary glands opening beneath the tongue secretes an anticoagulant. 18th, the actual mode of feeding in lamprey is not known. They are predators on the body of fishes. They attach themselves by means of powerful sucker-like buccal funnel. तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें डाउट अब रह कहाँ गया, क्यों लिख रहा है नॉट नोन? तो सक कर रहा है और वैक्यूम से खींच रहा है। सो आई विल रिमूव दिस सेंटेंस। इसमें अब क्लियर के कंफ्यूजन क्या है? They are predators on the body of fishes. सही, they attach themselves by means of powerful sucker-like buccal funnel with the body of fish. हो गया, वैक्यूम क्रिएट करके sucker like buccal funnel body of fish. They eat their flesh by rasping with power. They also inject the anticoagulant in saliva into the wound and sucks blood and body fluids of the fish. That is sanguivorous habit with its tongue apparatus. Sanguivorous habit means blood animal which is feeding on blood. ये हो गया sanguivorous habit। ठीक है, तो बच्चों आज यहाँ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है पेट्रोमाइजोन एनिमल का। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके ओके सर। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके सर। कोई सवाल है आपका, या मैं एक्सप्लेन हो गया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम इस एनिमल का पूरा? समझ गए आप? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके, मोर देन सफिशिएंट, इट इज क्लियर। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको लेख लिखने के लिए कहूँ तो आप 5 पन्ना का लेख आराम से लिख सकते हो, जितना समझाया मैंने।
ये सब पॉइंट है, ये सब पॉइंट को भी खींच सकते हो। खींच मतलब जबरदस्ती नहीं, इसको एक्सप्लेन करके और कर सकते हो। तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉपी में लिखो, ये अपने ब्रेन में एक्सप्लेन कर लो पूरा। दिमाग सबसे बड़ा नोटबुक है, तो अपने दिमाग, इसलिए इतना समझा रहे हैं, ये आपके ब्रेन में ये एलाबोरेटली एक्सप्लेन हो गया वहाँ उसके नोटबुक में। तो आप इसको जब रिवाइज भी करोगे तो आपको फिर याद आ जाएगा। अब फिर इससे रिलेटेड चाहे 2 नंबर का सवाल हो, 5 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, और आपके सिलेबस के अंतर्गत हो, सब आप बना दोगे। ओके, सो आई टेक योर अटेंडेंस नाउ बच्चों।